किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान में बालियां आते समय क्या करें और क्या ना करें, जिससे कि हमारे बालियां मजबूत बने, दाना जो हमारा आता है चमकीला वज़नदार हो। और क्या इसमें करना है और कौन सी चीज़ नहीं करना है, इस वीडियो में सारी जानकारी हम देंगे। जब बालियां आने लगती हैं तो हमारे सभी किसान भाइयों की उम्मीदें होती हैं कि हमारे खेत का उत्पादन बढ़िया हो। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें बहुत लंबी बालियां हैं, तो अच्छी बालियां आएंगी तभी हमारा उत्पादन बढ़िया होगा। तो इसके लिए हमें कुछ एहतियातन तौर पे सावधानियां रखना है और कुछ ऐसे कार्य करना है ताकि हमारे फसल पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। कुछ ऐसी सावधानियां रखना है जिससे कि हमारी फसल पर उनका कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, ताकि हमारा उत्पादन बढ़िया हो। तो बात करते हैं सबसे पहले कि जब हमारे खेत में बालियां गबोड अवस्था के बाद निकलने लगती हैं, तो वो भी अवस्था एक बहुत अहम अवस्था है। ऐसी अवस्था में हमारे खेत में नमी की बहुत आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले बात हम नमी पर ही कर लेते हैं। तो हमारे किसान भाइयों जो नमी की व्यवस्था कम कर देते हैं, पानी कम लगाते हैं, नमी पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारी बालियां उतनी बेहतर नहीं निकलती हैं और जो निकलती हैं उसमें दाना का जो है भराव उतना बेहतर नहीं होता है। तो बात करते हैं कि नमी की व्यवस्था कैसे बनाना है। जब पानी लगाएं अपने खेत में तो नमी मात्र बनाए रखें, ताकि अपने खेत में जो बालियां निकल रही हैं इसमें दुग्धावस्था आएगी, पहले फूल आएंगे और उसके बाद परागण होगा और उसके बाद दुग्धावस्था आएगी और ये सब मजबूती होगी। तो इसके लिए सबसे पहली बात है नमी बनाए रखें। नमी कितनी बनाए रखना है? नमी अगर आप अपने खेत में सिंचाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी अगर एक दिन भरा रहता है तो दूसरे दिन पानी निकाल दें। अगर ये प्रक्रिया आप नहीं करते हैं और पानी ज़्यादा लगा देते हैं, पानी कंटिन्यू भरा रहता है, तो ऐसे में हमारे यही पानी नुकसान कर सकता है। तो इसमें ना करने वाली बात यह है कि पानी नमी उतनी बनाए रखें जितनी हमारे पौधे को आवश्यकता है, बाकी का ज़्यादा पानी भराव न करें। ज़्यादा पानी भरा रहने से हमारे फसल को नुकसान क्या हो सकता है? जब हमारे पौधे ज़्यादा पानी पाएंगे और इनका डंठल नीचे से सड़ सकता है और जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी या फिर हवा चलेगी तो इसमें गिरने की बहुत संभावना रहेगी। तो ये हमारा भारी नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं और कौन सी ऐसी सावधानी रखना है। अगर आपके खेत में बालियां निकल रही हैं तो इसमें क्या करना है? आपको NPK 05234 का स्प्रे करना है। और नहीं करने वाली बात पे आते हैं कि क्या ना करें। उस समय आपको यूरिया नहीं डालना है। किसान साथियों, अगर आप यूरिया का कंटिन्यू बार बार प्रयोग करते हैं तो अपने पौधे का ग्रोथ ज़्यादा होगा, और जब ग्रोथ ज़्यादा होगा तो बालियां आएंगी लेकिन तना कमज़ोर होता चला जाएगा। अपने खेत में जो धान लगा है इसका तना कमज़ोर हो जाएगा। जब तना कमज़ोर होगा तो हमारे धान के गिरने के बहुत चांस रहते हैं। अगर ऐसे चांस रहेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। तो यूरिया का प्रयोग ना करें। अब आते हैं करना क्या है। NPK का प्रयोग करें। NPK कैसे आपको देना है? NPK 1 एकड़ में 05234 का 1 किलो 170-80 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करें। NPK बहुत ज़रूरी होती है। बालियां आते समय फास्फोरस और पोटास दोनों की पूर्ति करता है और इससे हमारे दाने जो हैं मजबूत बनेंगे, परागण बढ़िया होगा, उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। तो ये कार्य आपको करना है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आपने पहले से पोटास डाल रखी है, पोटास डालें या ना डालें। तो पोटास अगर आप पहले से डाल रखे हैं तो दोबारा पोटास का डालना कुछ ज़रूरी नहीं। दोबारा पोटास की पूर्ति आप 05234 से और उसके बाद में आप 0050 से ही पूर्ति करें, ये बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि इसमें और कौन सी सावधानी रखना है। तो धान में जब बालियां बन रही होती हैं और बालियां मजबूत हो रही होती हैं, उस समय आपको अपने खेत में रस चूसक कीट का प्रकोप होते देखें या उसमें एक सावधानी रखें। आप कंटिन्यू अपने खेत की देखभाल करें ताकि कहीं ऐसा ना हो कि रस चूसक कीट का प्रकोप हो जाए। जब रस चूसक कीट का प्रकोप हो जाता है उस समय ये आप देख सकते हैं बालियां सूखने लगती हैं और इससे अपने खेत पे बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसी अवस्था में आपको रस चूसक कीट के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अब इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% आता है 100 ml लें और 170-80 लीटर पानी में घोल बना करके आप 1 एकड़ में इसका स्प्रे करें। अब स्प्रे करने की बात आई और क्या ना करें। स्प्रे हमेशा बैटरी मोटर पंप से करें, पावर पंप से स्प्रे ना करें।
अगर बालियां बन नहीं हैं, दुग्धावस्था चल रही है या परागण हो रहा, फूल बने, उस समय अगर आप पावर स्प्रे पंप से दवा का स्प्रे करते हैं तो फूलों पे असर पड़ेगा, तो ये ना करें। बैटरी मोटर पंप से ही दवा का स्प्रे करें। इस तरीके से अगर आप कुछ सावधानियां रखते हैं तो आपके खेत में उत्पादन बढ़िया होगा। जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।